इस वीडियो में हम आपको मनुष्य प्रकृति के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएंगे। हम मनुष्य जीवन के आंतरिक पहलुओं के बारे में बताएंगे कि सभी मनुष्य दिखने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वे सभी अपने गुण और स्वभावों के चलते अलग अलग होते हैं। हम यहाँ आपको मनुष्य के उन गुण और स्वभावों के बारे में नहीं बता रहे हैं जो सामान्यतः हर मनुष्य में पाए जाते हैं। हम यहाँ आपको मनुष्य के उन गुण और स्वभावों के बारे में बता रहे हैं जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उसके विभिन्न पायदान हैं। तो आइए जानते हैं मनुष्य की प्रकृति के इन विभिन्न प्रकारों के बारे में। वास्तव में मनुष्य की प्रकृति के बहुआयामी गुण हैं, जिनमें प्रधान गुण तो केवल 6 हैं। मनुष्य की मूल प्रकृति एक सृजनात्मक प्रकृति है, इसलिए मनुष्य अपने जीवन भर में कुछ न कुछ करता रहता है, जिसकी छाप वो अपने जाने के बाद भी छोड़ जाता है। वस्तुतः मनुष्य के ये सृजनात्मक गुण मनुष्य समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाती हैं। लेकिन कुछ सृजनात्मक गुण ऐसे भी हैं जिनसे समाज का विकास तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसी मनुष्य का विकास होता है, पर बदले में समाज की भयंकर तरीके से हानि भी होती है। बहरहाल हम यहाँ मनुष्य सृजन के नकारात्मक पहलू की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे केवल उसके सकारात्मक पहलू की। मनुष्य समाज के निर्माण के पीछे उसकी प्रकृति ही निहित है। अन्य जीव जंतुओं का भी अपना अपना एक समाज होता है, लेकिन उनके समाज का विकास नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को छोड़ सभी जीव सृजनशील प्रकृति के नहीं होते। एक मनुष्य ही है जो अपनी सृजन प्रकृति से अपने समाज का निर्माण तो करता ही है और साथ ही उसका विकास भी करता है। बच्चे पैदा करना और परिवार बनाना यह तो केवल उसकी जैविक प्रकृति है, ठीक जानवरों की तरह, लेकिन इससे अधिक मनुष्य अपनी बौद्धिक प्रकृति से अपने समाज का निर्माण और विकास भी करता है। मनुष्य समाज पूर्णतः एक बौद्धिक प्रकृति का स्वरूप ही है। मनुष्य प्रकृति में सबसे निचले स्तर का गुण है रचनात्मकता, यानी कि उसकी साधारण प्रकृति। रचनात्मकता से भी ऊपर मनुष्य की जो प्रकृति है, उसकी हम सबसे निचले स्तर से सबसे ऊपर की ओर व्याख्या करेंगे। सबसे निचले स्तर पर आते हैं साधारण मानव, यानी कि ऑर्डिनरी मैन। साधारण मानव की श्रेणी में कोई मनुष्य कलाकार है तो कोई संगीतकार, कोई डॉक्टर है तो कोई वकील, कोई शिक्षक, वैज्ञानिक, किसान और बिल्डर आदि आदि। लेकिन ये सब मनुष्य प्रकृति के साधारण गुण हैं जो किसी भी मनुष्य में घटित हो सकते हैं। इसलिए इसमें कोई घमंड नहीं कर सकता कि मैं वैज्ञानिक हूँ तो दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि दूसरा भी अपने स्तर से कुछ न कुछ तो है ही। फिर दूसरे स्तर पर आते हैं ऊर्ध्व मानव, यानी हायर मैन। जो मनुष्य अपनी बौद्धिकता से अपने हृदय के भीतर की गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं, केवल वही मनुष्य इस स्तर के मकाम को हासिल करते हैं। इस स्तर को छूने वाले मनुष्य की प्रकृति कल्याणमय चिंतन व प्रेम की गहराइयों को लिए हुए होती है, जिनमें लेखक, कवि, दार्शनिक, चिंतक इत्यादि आते हैं। तीसरे स्तर पर आते हैं उद्भासित मानव, यानी इल्यूमिनेटेड मैन। इस दर्जे के लोगों की प्रकृति में कल्याणमय चिंतन व प्रेम की गहराइयां स्थिर होती हैं, यानी कि ऐसे लोग किसी भक्त की तरह होते हैं। वे इस पूरी दुनिया से प्रेम रखते हैं और सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। उनके जीवन में कहीं भी नकारात्मकता का भाव नहीं होता। चौथे स्तर पर आते हैं अंतर्बोधि मानव, यानी इंटुइशनल मैन। इस प्रकार की प्रकृति के मनुष्य होने का भाव जानते हैं। इनमें उदाहरण स्वरूप बुद्ध जैसे श्रेष्ठ मुनि, ओशो और सद्गुरु जग्गीवासु जैसे श्रेष्ठ मुनि आते हैं। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण और सूक्ष्म घटनाओं के बारे में सब जान लेते हैं। वे जीवन को ठीक ऐसा ही देखते हैं जैसे मानो वो जीवन के रचनाकार हों। इस श्रेणी के मनुष्यों के पास हर बातों और समस्याओं का समाधान होता है। पांचवें स्तर पर आते हैं अधिमानव यानी ओवरमैन।
इस प्रकार की प्रकृति के मनुष्य पहले से चौथे स्तर तक की समस्त प्रकृतियों को धारण किए हुए होते हैं। इनमें कल्याण, चिंतन, प्रेम, विवेक, तर्क और वैज्ञानिकता सब कुछ का समावेश एक साथ होता है। इनकी प्रकृति पूर्णता सात्विक होती है, इसलिए ऐसे मनुष्य अंधकार और पापी का कड़ा और प्रत्यक्ष विरोध करते हैं। इस दर्जे में आने वाले मनुष्यों में राम, कृष्ण जैसे श्रेष्ठ पुरुष हैं। छठे स्तर पर आते हैं अतिमानव यानी सुपरमैन। इस प्रकार की प्रकृति का मनुष्य बुद्धि, विवेक, तर्क और विरोध की सारी सीमाओं को पार कर पूर्णता आत्मस्थापित हो जाता है। जैसे सूर्य भले और बुरे दोनों तरह के मनुष्यों के लिए एक समान प्रकाश देता है, ठीक उसी तरह का स्वभाव या चरित्र इस दर्जे के व्यक्ति का होता है। इस श्रेणी का मनुष्य अंधेरे या पापी का विरोध नहीं करता, वरन पाप व अंधकार का विरोध कर सूर्य के समान सब मनुष्यों पर अपना उजाला प्रकट करता है। इतिहास में इस तरह के मनुष्य का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। इस स्तर के मनुष्य का स्वभाव करुणामय होता है और इनकी पूरी प्रकृति परम ईश्वरीय होती है। तो इस वीडियो में आपने जाना मनुष्य प्रकृति के मूल 6 प्रकार। आपने इन 6 प्रकारों को सबसे निचले स्तर से सबसे ऊपरले स्तर तक जाना। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।